डियर एस्पायरेंट्स, आदित्य ज्ञान मैथ्स क्लासेस में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं एसएससी मैथ, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल, यूपी कांस्टेबल इत्यादि एक दिवसीय परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स, शॉर्ट आंसर टाइप प्रॉब्लम्स, जिनको ट्रिक से ही मोस्टली हम सोल्यूशन कराएंगे और इस उम्मीद के साथ कि हमारे जो जितनी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले एस्पायरेंट्स हैं उनको बेनिफिट मिले। ओके, क्लास अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके, लेट अस सी नाउ प्रॉब्लम्स। देखिए पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 3957 और में 5349 को जोड़ा जाता है और प्राप्त राशि में से 7062 को घटाया जाता है। परिणामी संख्या किससे विभाज्य नहीं होगी? होगी नहीं पूछा है, विभाज्य नहीं होगी। तो ये काम बहुत जल्दी करना होगा। 3957 में 5349 को ऐड करना होगा। एडिंग और सब्ट्रैक्शन तो क्विक आना चाहिए। देखिए ये हो गया, यहाँ 0 हो गया 10, यहाँ 13 और इस जगह 8 1 9 और उसमें से तुरंत 70 और 62 को माइनस कर दिया जाए तो यहाँ 4 और 4 इस जगह 4 और इस जगह 2 और इस जगह 2। अब ये देखना है कि ये किससे विभाज्य है। देखिए लास्ट की ये विभाज्य नहीं है पूछा है, तो लास्ट के देखिए इकाई और दहाई का अंक जो कि 4 से विभाज्य है, 2 विभाजित हो जाए तो 4 4 8 2 10 2 12, 3 से विभाज्य है, 7 से देखिए और फिर इधर 11 से देखिए। अगर इनको देखा जाए तो समस्थान और विषम स्थान के अंक समान है, 4 2 और 4 2, तो ये 11 से भी विभाज्य है। तो किससे विभाज्य नहीं है? 7 से विभाज्य नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन। इसमें विभाज्यता के नियम लेके बैठेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, आप लोगों को रिपीट भी हो जाएगा। ओके, विभाज्यता के नियम जरूर देख लीजिए उसको, सबसे पहली क्लास उसी की थी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, x तथा y के सभी वास्तविक मानों के लिए, देख रहे हैं x तथा y सभी वास्तविक मानों के लिए 4x माइनस वाई, ध्यान दीजिए यहाँ हम इसको शॉर्ट ट्रिक से कराएंगे। 4x माइनस वाई किससे विभाज्य है? 3 से विभाज्य है। तो ये जो दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 7xy माइनस, इससे चेक करना है कि ये किस संख्या से विभाज्य होगी, 12 से, 3 से, 6 से या 5 से। तो देखिए क्या लिखा है, 4x स्क्वायर प्लस 7xy और माइनस 2y स्क्वायर कैसे विभाज्य होगी। अगर हम x बराबर 1 और y बराबर 1 ले लें तो यहाँ से देख रहे हैं कितना आएगा, 4 माइनस 1 3, क्योंकि प्रत्येक मान वास्तविक x और y के सभी मानों के लिए ये सत्य है, इसलिए हमने x बराबर 1 और y बराबर 1 रख लिया। तो 3 से विभाज्य है। अब यही वैल्यू x इज इक्वल टू 1, आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू 1 रख लिया जाए तो कितना आएगा, देखिए 4 प्लस 7, यहाँ भी 1 रखना होगा और माइनस 2, 9 आ गया। ठीक है, इसमें 9 संख्या नहीं दी हुई है तो ये सदैव किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। ओके, हर एक मानों के लिए, यद्यपि 9 से भी होगी लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें 3 है, अतः ये सदैव 3 से विभाज्य होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक संख्या n है, कोई संख्या n है, ठीक है, किससे विभाज्य हो रही है? देख रहे हैं n है जो कि 6 से विभाज्य है लेकिन 4 से विभाज्य नहीं है, तो निम्नलिखित में से क्या पूर्णांक नहीं होगा? देखिए किससे विभाज्य है? 6 से, और 4 से विभाज्य नहीं है। तो जरा 6 के टेबल देख लीजिए, 6 दूना 12, 12 जो है वो 4 से विभाज्य है, हमें 12 नहीं चाहिए। अगले 18, देखिए हमने किसका मल्टीपल लिया जो कि 6 से विभाज्य है ना, तो 6 का मल्टीपल ले लिया। 12 जो कि 4 से विभाज्य है, हमें चाहिए 4 से विभाज्य नहीं है, तो अगली कौन सी होगी? 18। 18 किससे विभाज्य नहीं है? 4 से विभाज्य नहीं है। अब उस 18 को 3 से भाग करेंगे विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित करेंगे विभाजित हो जाएगा, 6 से विभाजित करेंगे विभाजित हो जाएगा, लेकिन 12 अगर n का मान
18/12 रखा जाए तो ये पूरी तरह से पूर्णांक नहीं आ रहा है। इसमें भी पूर्णांक आएगा। अगर 18 को हम 6 से भाग कर दें पूर्णांक, 18 को 2 से भाग कर दें पूर्णांक, 18 को 3 से भाग कर दें पूर्णांक, लेकिन कौन सी राशि पूर्णांक नहीं आ रही है? n/12। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? डी। एक बार और समझिए, उन्होंने क्या कहा है कि 6 से विभाज्य लेकिन 4 से विभाज्य नहीं। तो हमने सिंपल संख्या 12 6 के टेबल में 6 की मल्टीपल लिया, 12 लिया, 18 लिया, आगे 24, लेकिन 18 ऐसी संख्या है जो 4 से विभाज्य नहीं है। ये भी शर्त लिखा हुआ है, 4 से विभाज्य नहीं है, तो 18 ले लिया। 18 को 3 से भाग करेंगे, देखिए 18 यहाँ रखेंगे, 3 से भाग करेंगे पूर्णांक आएगा, 18 को 2 से भाग करेंगे पूर्णांक आएगा, 18 को 6 से भाग करेंगे पूर्णांक आएगा, लेकिन 12 से भाग करेंगे तो पूर्णांक नहीं आएगा। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या है? n/12। ठीक है, ट्रिक ध्यान रखिएगा। चलिए, ट्रिक से बहुत समय बचता है, मोस्टली हम क्वेश्चंस ट्रिक से ही कराएंगे, उनको ध्यान रखिएगा। इस तरह की प्रॉब्लम अगर सामने आ जाए आप लोगों के, तो आप लोगों को ये ट्रिक ध्यान रखना चाहिए और अप्लाई कर देना चाहिए, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा विदिन 5 सेकेंड। देखिए क्या लिखा है, ये विभाजन के एक योगफल में विभाजक, ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रॉब्लम ये भी ट्रिक से बहुत जल्दी कर सकते हैं। विभाजन, ठीक है ना, क्या दिया हुआ है देखिए, एक विभाजन के एक योगफल में विभाजक, विभाजक मीन्स भाजक वही जिसे हम भाग करते हैं, भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। और यदि इसमें शेषफल कितना आया? 36। तो चूंकि इस 36 का 5 गुना कौन है? विभाजक है। तो इसका मतलब हम विभाजक निकाल सकते हैं, विभाजक निकाल सकते हैं। 36 से किसको गुणा कर दें? 5 से कितना आ गया? 180। ठीक है, अब हम क्या करें, इससे भागफल देख रहे हैं ना, लिखा है भागफल कितने गुना है? 12। ठीक है, और तो कितना होगा? तो हम चूंकि ये जो विभाजक है वो भागफल का 12 गुना है, तो इसको 12 से भाग कर दीजिए, तो क्या मिल जाएगा हमें? भागफल मिल जाएगा। 12 से भाग करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, देखिए यहाँ 6 15 आ गया। क्या मिला ये ध्यान दीजिए, शेषफल की सहायता से विभाजक आ गया, क्योंकि 5 गुना था, 5 से गुणा कर लिया, और भागफल का 12 गुना है। कौन? विभाजक भागफल का, तो हम भागफल निकालने के लिए 12 गुना था ना, तो 12 से भाग कर दिया, तो ये 15, इसका मतलब हुआ कि भागफल 15 आ गया। अब हमें निकालना क्या है? भाज्य कितना होगा? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर होता है विभाजक, ठीक है ना। देखिए ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, विभाजक और गुणे, विभाजक के बाद आपका भागफल और प्लस शेषफल, बस बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी अभी हम लोगों ने निकाला है, विभाजक कितना था? 180, भागफल कितना आया था? 15, और शेषफल कितना है? 36। जल्दी से इसे आप कर सकते हैं, 0, ठीक है, 15 का 0 हो गया, 15 उठे 120 हो गया, 12, और 15 12 कितना हो गया? 27, ठीक है, और प्लस 36, तो इसका मतलब 27 और 36 इज द राइट आंसर। तो इसमें कुछ था नहीं, ध्यान देना था, इसमें ट्रिक में नहीं थी, ट्रिक नहीं थी, लेकिन सीधा सीधा बड़ा जल्दी सॉल्व होने वाला ये प्रॉब्लम थी। तो कुछ क्वेश्चंस 10 सेकंड ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चंस आप विद इन 5 सेकंड कर सकते हैं जहां ट्रिक अप्लाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान देना है, प्रॉब्लम्स बिल्कुल रिलैक्स होकर करेंगे, ट्रिक भी ध्यान रखेंगे, हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, दो क्रमागत विषम पूर्णांक वाले वर्गों के बीच का अंतर हमेशा किससे विभाज्य होता है? देखिए इसको जानने के लिए बड़ा सिंपल तरीका है, आप छोटी संख्याएं ले लीजिए, 3 और 5 क्रमागत विषम है, ध्यान रखिएगा, इसका वर्ग 9 होता है, इसका 25 होता है, 25 में से 9 घटाइए 16 आएगा, 8 से विभाज्य होगा। आप देख रहे हैं 16 न 6 से भाग होगा, न 3 से भाग होगा, और न 7 से भाग होगा, किससे भाग होगा? 8 से। तो राइट आंसर कौन सा हो गया? बी हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th, देखिए क्या लिखा हुआ है, 228 को कोई संख्या है और वो किसको विभाजित कर रही है? 228 को विभाजित करता है, और कितना शेषफल बचता है? 18। तो ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान,
ए एक संख्या है जो 228 को जब विभाजित करता है तो 18 शेषफल बचता है। 18 शेषफल को निकालिए। इसका तरीका क्या है, 228 से 18 शेषफल माइनस कर दीजिए। इसका मतलब संख्या क्या आ गई, 210। 210 को अगर आप 2 से भाग करते हैं, ध्यान दीजिए, 2 से भाग करते हैं तो 105 105 आएगा, ठीक है ना। ये 105 आएगा, भाग कर लीजिएगा, हमने डायरेक्ट कर दिया। 105 आएगा, जो कि 3 अंकीय है। हमें कौन सा चाहिए, 2 अंकीय चाहिए, सबसे बड़ा मान, ठीक है। तो 2 अंकीय मतलब अब 210 को किससे भाग करिए, 3 से, तो कितना आ जाएगा, 70। अब 70 ही इसका राइट आंसर है, और 70 से इसको अगर आप भाग करिए किसे, 228 को, तो आप चेक कर लीजिए 18 शेषफल बचेगा, ठीक है। ये कितना जाएगा, 210, और देखिए 18 शेषफल बच रहा है। तो ये तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। चलिए नेक्स्ट देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, और ध्यान रखिएगा जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, जो भी इस क्लास में क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, सभी के सभी क्वेश्चन मोस्टली एसएससी, सभी क्वेश्चन एसएससी के आए हुए क्वेश्चन हैं, और जो कि अन्य क्वेश्चन अन्य एग्जाम्स, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल या अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह की प्रॉब्लम्स आती है। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें, इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, सभी क्वेश्चंस कभी ना कभी पूछे जा चुके हैं, ठीक है। और इसी तरह के सिमिलर थोड़ा सा अंतर या डिफरेंस इनको जान जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। एक संख्या x है, ध्यान देना है, लिखा है एक संख्या x है 7 से विभाज्य, ध्यान रखिए क्या है, 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 3 रहता है। x का न्यूनतम मान है। देखिए उन्होंने इस क्वेश्चन में टहलाया बहुत है, ऑप्शन दिया हुआ है, आप ध्यान दे सकते हैं कि पहला काम ये करिए कि जो x है, x के ये मान है, किससे विभाज्य है, 7 से। क्या ये 7 से विभाज्य है, नहीं है। क्या ये 7 से विभाज्य है, नहीं है। क्या ये 7 से विभाज्य है। क्या ये 7 से विभाज्य है, नहीं है। तो आपको 7 का विभाज्य ही देख के विभाज्यता का नियम लगा, विभाजित ऐसे सीधे सीधे करके आपको पता चल रहा है कि 147 इज द राइट आंसर। अब इनको 8, 12 और 16 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल 3 बचेगा। हमें चेक करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि x का मान ऐसा होना चाहिए जो 7 से क्या थे, विभाजित, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, कुछ क्वेश्चंस चलाने के लिए दे दिया जाता है लेकिन आंसर उसका एकदम सिंपल होता है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए क्वेश्चन। क्वेश्चन है नेक्स्ट 9, ठीक है। देखिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 411, 684 और 821 को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3, 4 और 5 के शेषफल देती है। ये संख्याएं हैं, एक संख्या है, ठीक है, जो इन तीनों को, जब इसको तीनों को विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बच रहा है, 3। तो एक काम करिए, 3 इसमें से, 4 इसमें से और 5 इसमें से माइनस कर लीजिए, और उसका एचसीएफ इज द राइट आंसर। क्या करेंगे, पहले 411 को उस संख्या से भाग करने पर 411 में 3 माइनस करिए, कितना आएगा, 408, ठीक है। 684 में 4 को माइनस करिए क्योंकि शेषफल आ रहा है, तो इसमें आ जाएगा 680, और तीसरा दिया 821 में 5 शेषफल बचता है, 5 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 816, ये आ गया, ठीक है। ये संख्याएं आई। अब इनका एचसीएफ निकालने के लिए अगर इनका गुणनखंड करने लगेंगे तो बहुत समय लगेगा, जो भाग विधि होती है ना उससे बहुत जल्दी निकाल सकते हैं एचसीएफ। देखिए पहले क्या करें आप, 408 से इसको भाग कर लीजिए, किसे, 680, 408 से 680 को भाग कर लीजिए। 408 से किसको भाग करना है, 680 को, तो एक बार जाएगा, 408 को माइनस करिए तो 10 में से 2, यहाँ 7 और यहाँ 272 से भाग करिए 408 को, एक बार जाएगा, 272 माइनस करिए, यहाँ 6 और यहाँ बचेगा 3 और इस जगह 136 से 272, देख रहा दूना है, 2 बार चला गया, 272 जीरो आ गया। अब जिससे भाग हुआ 136 से, अब फिर से इसे भाग कर लीजिए, तीसरी संख्या 816, 6 बार खुद चला जाएगा, देखिए 816 ने भाग कर दिया, तो इसका मतलब वो संख्या राइट आंसर इज डी पार्ट 136, ठीक है। अब हम लोग देखें आज की लास्ट प्रॉब्लम, ओके।
क्या लिखा हुआ देखिए, 1500 और 2000 के बीच वह संख्या कौन सी है जो 36 तथा 102 से विभाज्य है। जब दो संख्याओं से विभाज्य पूछा जाता है तो इसका मतलब हम लोग निकालते हैं एलसीएम। ठीक है, तो किससे विभाज्य होना चाहिए? 36 और 102 से। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि 36 और 102 का एलसीएम निकाला जाए। ठीक है ना, तो ये 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और 102 का भी गुणनखंड काट लीजिए। 102 का जल्दी से गुणनखंड काट लीजिए, ये 51 होगा, 17, तो ये आ गया 17। ठीक है, तो 2 गुणे 3 और गुणे कितना है 17। जल्दी से एलसीएम निकाल लीजिए। एलसीएम 2 गुणे 3, ये तो एलसीएम का हो गया। बाकी इसमें कितना बच रहा है? 2 और 3, और यहाँ से बच रहा है 17। तो ये समझ सकते हैं कितना आ जाएगा, 2, 3 और 17 का गुणा, 2, 3 और 17 का गुणा है आपका 102, और 102 में 6 का गुणा कर दीजिए, 6 दूना 12, 1, 612। ठीक है, एलसीएम आया 612, लेकिन इन्होंने किसके बीच पूछा है? 1500 और 2000 के बीच में। तो इसका 2 बार अगर गुणा करते हैं, देखिए अब ये ऐसी संख्या आई जो 36 और 102 से विभाज्य है, लेकिन इन्होंने वो विभाज्य किसमें पूछा है? 1500 और 2000 के बीच। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम 602 के गुणज करते जाएं, मल्टीपल लेते जाएं। 612 के मल्टीपल ले लें, 2 बार गुणा करेंगे, 1224 आया, जो कि इसके बीच में 1500 और 2000 के बीच में नहीं है। 612 का 3 गुना करें, जो कि आप देख रहे हैं 1836, ये आएगा। इसका मतलब 1836 ऐसी संख्या जो 36 तथा 102 से विभाज्य है। ओके, बस ये इस तरह का इसको सॉल्व करना था। तो आज की ये रही प्रॉब्लम। फिर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूछे हुए क्वेश्चन लेके फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।